मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और आज इसी शुभ अवसर पे मुमरा कौसा के अलग अलग ठिकानों पे मतलब 26 जनवरी का दिन जो है बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये कौसा अलमास कॉलोनी परिसर है और आज यहाँ पर भी झंडा वंदन किया गया और जनाब नईम नज़ीर खान जो यहाँ के पूर्व मेयर भी रह चुके हैं उनके हाथों द्वारा झंडा वंदन किया गया और इस अवसर पे राष्ट्रगान भी गाया गया। हम आपको बता दें कि ये कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भोला भाई भी मौजूद है और सीनियर जो मतलब लीडर है कांग्रेस पार्टी की महिला फातिमा आपा भी मौजूद है, उनके बाजू में नूर सैयद भाई भी यहाँ पे मौजूद है। तो झंडा वंदन के इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहा इस अवसर पे नईम खान साहब ने और उनके बेटे मेराज खान ने और साथ ही नौशाद भाई ने, यह हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खबर में। खान साहब, क्या कहना चाहोगे? आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से आज के दिन को मनाया जा रहा है 26 जनवरी को, और आज उसके साथ में कौसा अलमास कॉलोनी परिसर में भी 26 जनवरी को मनाया गया, आपके हाथों द्वारा झंडा वंदन किया गया। तो क्या कहना चाहोगे 26 जनवरी के शुभ अवसर पे? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, मुमरा वासियों को, सबको 73 साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ रिपब्लिक डे के। ये एक साल में इतना अच्छा है क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से छुटकारा मिला था और डॉक्टर अंबेडकर ने जो इन्होंने हाथ में लेके नियम बनाए, जो इन्होंने संविधान बनाया, सबसे पहले तो मैं इन सब बड़े लीडर, महान लीडरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक उन्होंने हमको एक प्यारी दिशा बताई। लेकिन अब ज़्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, रिपब्लिक डे है, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक आपको बोल के मेरा मुबारकबादी ख़त्म करूँगा। क्या इन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाने के बाद हमको बड़ा अफसोस है कि हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर हैं वो क्या है, चिल्लाते कम है, काम कुछ नहीं करते। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ कि ये स्टेडियम जब विलासराव देशमुख ने बनवाया था 2007 के अंदर, इसको अप्रूव किया था, ये कांग्रेस के कर्म देन थी। वो देन के अंदर ये हुआ क्या, इन्होंने बन गया, बनने के बाद लोगों की डिमांड हुई कि मौलाना आज़ाद के नाम पे ये स्टेडियम रखा जाए। मौलाना आज़ाद का नाम भी दे दिया, धड़पड़ के अंदर सब कुछ होने के बाद आज विरोधी पक्ष नेता बैठे हुए हैं, 17-18 कॉर्पोरेटर बैठे हुए हैं, एनसीपी के मंत्री बैठे हुए हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जब मैंने महापौर को फ़ोन करके पूछा कि भैया ये मौलाना आज़ाद का आप नाम क्यों नहीं दे रहा हूँ, इसमें आपका ऑब्जेक्शन है क्या? तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरे को बड़ा अफसोस है कि आपके इधर से प्रस्ताव नहीं आया अभी तक। अब आप सोचिएगा, जब प्रस्ताव नहीं दे सका मौलाना आज़ाद जैसे महान हस्ती के नाम के ऊपर, अगर ये प्रस्ताव नहीं दे सके तो ये क्या मुमरे का विकास करेंगे? इससे बढ़ के मैं और कहना नहीं चाहता। फिर ही दिली मुबारकबाद आपको रिपब्लिक डे के दिन देना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहोगे 26 जनवरी के इस अवसर पे देशवासियों को और मुमरा कौसा के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे अपनी तरफ से? सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को, ख़ास करके मुमरा कौसा को और मेरे वार्ड के लोगों को मैं ये आज़ादी के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ जो आज मुझे यहाँ बुलाया गया झंडा वंदन के लिए। और मैं तमाम मेरे जो लोग हैं, मेरे सपोर्टर हैं और मेरे जो वार्ड के भी लोग हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमें ये दिन बहुत खुशी से मनाना चाहिए। ये जो दिन है ये हमारे लिए बहुत अहम दिन है। और मैं एक बार फिर से सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबको हैप्पी रिपब्लिक। नौशाद भाई, आज यहाँ पे अलमास कॉलोनी में जो झंडा वंदन का कार्यक्रम हुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा, आप भी उसमें शामिल थे। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आज गणतंत्र दिवस है और आज ही के दिन भारत का जो संविधान है जिसकी रचना डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर ने की थी, आज ही के दिन 1950 में इस संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। और जैसे कि आप भी अच्छी तरीके जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में काफ़ी लोगों ने, चाहे फिर वो किसी भी धर्म समुदाय के लोग हो, उन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ दी थी, तब कहीं जाके ये देश आज़ाद हुआ था और ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब ने बनाया था। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि आज भारत देश के अंदर
कुछ मनुवादी ताकतें हैं जो इस संविधान को बदलना चाहती है और पूरे देश में एक नफरत का माहौल खड़ा करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे मतलब इस पूरे मामले को लेके आप? क्या ये जो हिंदूवादी संगठनें हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रही है, क्या ये ख्वाब उनका पूरा होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तो तमाम भाइयों को मेरी तरफ से आदाब, तमाम भारत देश के लोगों को इस पावन पर्व पर हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपने पूछा ये संविधान हमारा लागू हुआ था देश आज़ाद करने के बाद। देश की आज़ादी के लिए आज जो लोग दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम ये हम वो, तब तो पैदा ही नहीं हुए थे, इनके दादा भी नहीं पैदा हुए होंगे 1857 में। उस दौर में जब जिहाद का ऐलान हुआ तो चांदनी चौक से लेकर के और लाहौर तक शायद ही कोई दरख्त बचा होगा जिसमें मौलवियों की मुल्लाओं की लाशें ना टंगी हुई। इतनी कुर्बानी दी गई है। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिला है। और उस आज़ादी के दौर में कोई एक शख्स इनके ग्रुप कर रहा होगा तो आज वो तमाम सारी उस पर सीरियल्स बनते हैं, फिल्में बनती हैं, वाहवाही होती है। हमारे यहाँ जितने आज इंडिया गेट पर जो नाम लिखे हुए हैं उसमें 63-64% हमारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं आज भी, जो ये लीगल बताए जा रहे हैं। तो कुर्बानी तो हमने दी है और आज हम ही को 2 नंबर पर लाया जा रहा है। दूसरी बात ने पूछा कि भाई ये क्या हिंदू राष्ट्र? कतई जनाब, आप सोच भी नहीं सकते हैं और कोई भी किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, ख्याल में भी ना लाना चाहिए। ज़बान से जो बक रहे हैं वो कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं। हकीकी मामले में ये कभी कतई ये ख्वाब पूरा ही नहीं हो सकता है। ये ख्वाब भी नहीं है उनका, ख्वाब में भी नहीं आ सकता है मामला। क्योंकि अभी भी जिन लोगों ने अंग्रेज़ों को भगा करके और आज़ादी दिलवाई इस देश को, उनकी आर औलाद आज भी हैं और उनके रगों में उनका खून अभी भी जिंदा है। सारे लोगों का ज़मीर मरा नहीं है, तो वो भी बिल्कुल भूल जाएं उस चीज़ को। तो जो भी ये कह रहे हैं वो चाहे मनुवादी हो और चाहे वो शानुवादी हो, जो भी हो, ये कतई ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, जैसे कि बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल जो हिंदूवादी संगठन है, उनका मतलब ये कहना है कि भारत के अंदर हिंदू खतरे में। क्या हिंदू खतरे में है या भारत संविधान खतरे में? हिंदू खतरे में न था, न है और न रहेगा। संविधान खतरे में है, भारत देश खतरे में है। ये तो जो इनके चाल चलन है या इनके जो लक्षण नज़र आ रहे हैं, कब देश को बेच देंगे कुछ भरोसा नहीं था। और ये बस जितना था, वो कहते हैं ना, वो कहावत है हमारे तरह यूपी तरफ में कि यूपी बिहार में कहते हैं जब दीपक बुझना होता है ज़्यादा वो लहकने लगता है, उसकी तो तेज़ हो जाती है, तो लोग तेज़ हो गई है और ये बुझने वाला है, ये दिया इनका बुझने वाला है। और रही बात ये कि जो लोग बैठे हुए हैं इनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, हम जानते हैं इनको, इनकी शाखाएं बड़ी मजबूत हैं। इन्होंने आज नहीं 100 साल से इसकी कोशिश करी है और प्लानिंग किया था और आज इनको उसका फल मिला, लेकिन वो सही ढंग से उसको इस्तेमाल करना नहीं आया और लोगों के नुमाया हो चुका है। इनकी बदमाशी, इनकी बदतमीजियाँ सब दिख रही हैं जगह जगह पे, नुक्कड़ पे। कुछ होता था पहले के पर्दे के अंदर, जब तो एकदम खुला हुआ है मामला। तो अब जो लोग हैं वो जाग चुके हैं, जो नहीं जानते थे वो भी जाग चुके हैं, जो जिनको इन्होंने अपना बना के रखा था, आज तक गुमराह कर रखा था, वो भी जाग चुके हैं। जो भी है SC ST शेड्यूल कास्ट OBC सब जाग चुके हैं, सब समझ चुके हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। लाखों की तादाद में आज लोग अपने अपने मज़हब को छोड़ करके अभी करीब 7 लाख के आसपास नॉर्थ की तरफ वो लोग अभी कर्मा पड़ने वाले हैं कि भाई हम छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें कचरा समझा जाता है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है। तो ये अब उनके ख्वाब जो है ना पूरे होने वाले नहीं है कभी भी, किसी भी हाल में नहीं। और अगर वो ऐसा सोचते भी हैं क्योंकि हम सब्र करते हैं, हम अपना भाई समझते हैं, हम किसी पर जुल्म जाती नहीं करते हैं। तो अगर कोई उसको ये समझता है कि ये बुज़दिल हो गए हैं, हम बुज़दिली ना थी ना है ना रहेगी और हम वैसे ही थे जब पहले थे, और आज में जब देश खतरे में आएगा तब फिर हम हमारा रूप दिखाएंगे कि हम क्या हैं। तो नौशाद भाई, सबसे आखिर में आप देश की जनता को और विशेषकर मुमरा कौसा की जनता को आज 26 नौशाद भाई, सबसे आखिर में आप देश की जनता को और विशेषकर मुमरा कौसा की जनता को आज 26 जनवरी के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई किसी के बहकाए में ना आए। खुद अक्ल दिया है अल्लाह ताला ने, अपने अक्ल का इस्तेमाल करें और अच्छे बुरे की पहचान खुद करें।
और अब जो लोग इस तरह के हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके बहकावे में खपते ही ना है। और ख़ास करके मुमरा कौसा के लिए हमारे भाई साहब ने भी बात बहुत अच्छी कही। यहाँ 23 सीट हैं, 23 कारपोरेटर हमारे यहाँ, रेती बंदर से लेकर के शीट फाटे तक 23 कारपोरेटर। तो इस तरह से चमका देना चाहिए था मुमरा कौसा को, लेकिन मुमरा कौसा की तरक्की अल्लाह आलम, क्या कह सकते हैं, कुछ कहना नहीं चाहिए मुझे, कुछ लोगों को बहुत चुप जाएगी बातें, लेकिन सारा अपने हाथ में होकर के 23 कारपोरेटर, हमारे इलाके का एमएलए, वो भी जो मंत्रालय हमारे मंत्री के हाथ में है, वो यही तकलीफ जो हमारी है, वही तकलीफ़ें उसके हाथ में है। कटा चुभा हुआ कांटा एक खींच के निकाल के फेंक सकता है बंदा, लेकिन वो क्या है, उसकी मजबूरी क्या है या हमारी बदकिस्मती क्या है, ये हमारे समझ के बाहर है। हम ज़्यादा कहेंगे, हमारी बातें बहुत कड़वी लगती हैं, लोग चुप जाती हैं, लोग तड़क जाते हैं, लेकिन मुझे उसकी परवाह भी नहीं। बात जो होनी चाहिए, जो काम करनी चाहिए लोगों को, तो काम किया नहीं उन्होंने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कोई मामूली शख्सियत नहीं है, उनके बारे में लोग फिर कभी तवील बात हो जाएगी, लेकिन जो अभी भाई साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि भाई ये लोगों को करना चाहिए था, माँ बोलना चाहिए, आवाज़ तो उठाना चाहिए। बच्चा जब तक रोता नहीं, उसको माँ दूध नहीं पिलाती, अपने काम में लगे रहती है, बर्तन खस रही, कपड़े खस रही। भाई जब तक हम हमारी आवाज़ उठाएंगे नहीं, हमारी ज़रूरतों को दिखाएंगे नहीं, हमारी परेशानियाँ लोगों में लाएंगे नहीं, तब तक हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा भी हमारी मदद कैसे करेगा, जब तक हम हमारी मदद खुद नहीं करेंगे तो हमारी मदद के लिए कोई आएगा नहीं। और ये हमें मांगना नहीं, हमें छीनना चाहिए। हमें वो सलाहियत है। हमारे यहाँ की जो आबादी है उसमें वोटर्स हमारे ख्याल से ज़्यादा नहीं है, आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 साढ़े 3 लाख के आसपास वोटर्स हैं। तो कम से कम हम अपनी तकलीफ़ों को दिखा सकते हैं, उनसे मांग सकते हैं, और वो जबरिया हम कहते हैं ना, छीन सकते हैं उस चीज़ को, हमें चाहिए, हम करवा सकते हैं बैठा कर। वरना जो आज हो रहा है अपना नॉर्थ की तरफ में, वैसे दौड़ा दे, मैं निकल यहाँ से, नहीं चाहिए हमको ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए, चाहे वो कारपोरेटर हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, जो हमारे लिए अच्छा है वो है।